स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी बॉम्ब्स में। मैं सुमित कुमार फिर से आप सभी के बीच आपके YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्ब्स में। आज हम लोग क्लास 12th का अगला लेसन और अगले टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो आज का वीडियो है वह आज सेकेंड लेसन जिसका नाम है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, यानी कि अनुवांशिकी और उसके क्रम विकास। तो आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जेनेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन होगा आज हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने, वीडियो को स्किप ना करें, जिसके कारण से आप अगर स्किप करते हो तो जिसके कारण से आप क्या कर किसी भी बातों को समझ नहीं पाते हो। तो आइए आज हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में। तो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन यानी कि जेनेटिक्स आप जानते हो कि इसको कहा जाता है अनुवांशिक, ठीक। यानी कि ये जो अनुवांशिक होता है ये अनुवांशिक क्या कहलाते हैं और अनुवांशिकता क्या होते हैं, ठीक है। तो अनुवांशिक जो होता है वह उसके क्या होता है, यानी कि एक गुण को संचारित करता है, एक गुण को दर्शाता है और वह गुण क्या होता है तो उसके पैतृक और मातृक होता है, यानी कि माता और पिता का गुण होता है। तो ये जो जेनेटिक्स है इस जेनेटिक्स में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, यानी कि मनुष्य में, फ्लावर्स में, जंतुओं में, ये जितने भी होंगे वह एक दूसरे से रिलेटेड सभी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो कहने का अर्थ जो जेनेटिक्स होता है वह एक गुण होता है और वह गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, जिसको हम लोग जनरेशन कहते हैं। और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसके द्वारा जाता है तो मातृक या पैतृक गुण कह सकते हैं, या उसी को हम लोग अनुवांशिक गुण कहते हैं, जिसको हेरेडिटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और यही चीज़ कहलाता है अनुवांशिकता, यानी कि जब माता और पिता का गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है तो ये क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। और इसी अनुवांशिकता का खोज करने वाले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल नामक जो वैज्ञानिक थे यह एक मतलब पादरी मठ में इनका जन्म हुआ था। तो ये अनुवांशिकता का क्या माना गया, इनको पिता माना गया। क्यों माना गया था तो चलिए आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अनुवांशिकता के जो पिता थे वह ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो इन्होंने लगभग 34 साल तक इसके बारे में क्या किया था, यानी कि बहुत सारे खोज करके इस चीज़ का उत्पादन किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था। बट इनकी बातों पर केयर नहीं किया गया उस टाइम। कब तो लगभग यह सन 1856 से 1863 के टाइम पर, यानी कि एक 1865 में, 63 के बाद 65 में आया नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बोन। इस टाइम उन्होंने अपना एक प्रस्तुत किया कि जो उन्होंने क्या बताया कि यानी कि जो अनुवांशिकता का गुण होता है यह कैसे चलता है, उन्होंने इस चीज़ में प्रस्तुत किया। बट वहाँ पर वैज्ञानिकों ने उनका क्या किया, उन पर फोकस नहीं दिया, केयर नहीं कर पाया। उस टाइम वैज्ञानिकों का जो ध्यान था वह किस पे था तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन पे था। ध्यान किस पे था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन पे था। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल पे इनकी बातों को भी केयर कोई नहीं कर पाया। लेकिन वही 34 साल बाद जब आया सन 1900, तो सन 1900 में 3 वैज्ञानिक 3 अलग अलग देश के लोग आए और इनकी मान्यता को गणना करके, अध्ययन करके उनकी मान्यता का किया गया, प्रकाशित किया गया और बताया गया कि ये इन्होंने जो बतलाया वो 100% क्या है, सत्य है। और यही बात जो कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, विख्यात हो गया, जिसके कारण से हम लोग मतलब लंबे बीजों का, लंबे जीवों का, या गोरे या नाटे बौने पौधे जितने भी हम लोग डिस्कती करते हैं लो, क्रॉसिंग करवाते हैं लो, तो इन्हीं के नियम पे आधारित सब कुछ होता है। तो वह 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, तो देखिए हाईलैंड के ह्यूगो
डिब्रिज थे, जर्मन के कार्ल कोरेंस थे और ऑस्ट्रिया के सिर मार्क थे। इन्होंने इनका क्या किया था, इनकी नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ बोर्न के जो उन्होंने नेचुरल अपना बुक लिखा था, उनकी बुक को स्टडी किया गया, देखा गया और देखकर इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके मान्यता को मतलब वहीं पर घोषित किया कि हाँ इनका जो भी मान्यता है वह सत्य है। और उसके बाद से यानी कि सन 1900 के बाद इनकी मान्यता मतलब क्या हो गया, इनको प्रकाशित किया गया और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि जब ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद से उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। जब जाहिर सी बात है वो तो थे नहीं, लेकिन उनके नाम पर क्या किया गया, उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। तो ये था हम लोग का जेनेटिक्स का कुछ डिस्कसिंग। यानी कि वह अनुवांशिक जो होता है, जेनेटिक्स होता है, यह एक गुण कहलाता है और वह गुण किससे से होता है, तो माता और पिता से होता है। माता पिता से क्या होता है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है और वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है तो कहलाता है अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि अगर गुण जाता है तो वह गुण कहलाता है, यानी अनुवांशिकता गुण, अनुवांशिक गुण कह सकते हैं। अगर वह रोग जाता है तो अनुवांशिक रोग कह सकते हैं। अगर वह लक्षण जाता है तो कह सकते हैं कि अनुवांशिक लक्षण है। तो वही चीज है जो यहाँ पे जाता है वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। वही अनुवांशिकता का एक छोटा सा क्या किया गया, डायग्राम तैयार किया गया है। आप नोट करना हो नोट कर सकते हैं।